21 की जो तिथि है वो घोषित कर दी गई है। अब ये जो एग्जाम्स है आपका जिस कारण से रद्द हुआ था उसको देखते हुए अब आगे के लिए जो तिथि घोषित की गई है वो है आपकी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था 10 दिन पहले जब ये शासन को आदेश दिया गया था पीएनपी की ओर से और अनुमति मांगी गई थी कि इस एग्जाम्स को कराने के लिए 23 जनवरी की जो डेट है वो आयोग की ओर से प्रस्ताव में भेजी गई थी। तो सरकार ने और शासन ने उस पर मोहर लगा दी है। अब ये जो परीक्षा है आपकी 23 जनवरी 2022 को होगी और ये जो परीक्षा है ये आपकी 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली में यानी कि जो आपका प्राइमरी वाला पेपर है वो होगा और ये जो इसके लिए टाइम दिया गया है ये दिया गया है आपका 10 से 12:30 बजे तक। तो ये आपका एग्जाम्स होगा। दूसरा जो लेवल का एग्जाम्स है जिसको आप जूनियर लेवल का बोल सकते हो, ये जो एग्जाम्स है ये आपका जो है 2 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आपका होगा। तो 2.5 घंटे की ये आपकी जो पालियों में पेपर्स होंगे। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया गया है सरकार की ओर से, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये जो परीक्षा है ये 2022 को होगी। 2021 वाला ये आपका यूपी टीईटी का एग्जाम्स है, तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसकी डेट का नहीं पड़ेगा क्योंकि अब जो है इसकी वैधता जो है पूरी उम्र भर के लिए कर दी गई है। तो ये जो परीक्षा है आप पास कर लेते हो तो ये आपकी जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए जिनमें भी यूपी टीईटी का जो है अनिवार्य योग्यता के रूप में मांगा जाता है, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हो यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो। दूसरी बात है इसका जो कठिनाई का लेवल है वो देखेगा इस बार जो है आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमने भी रिव्यू लिया था जब वो एग्जाम्स आपका 28 नवंबर को कैंसिल हुआ था यूपी टीईटी का, तो प्राइमरी लेवल का उस टाइम पर जो है एग्जाम चल रहा था और वो जो है मध्य में से ही पेपर में जो है खबर आ चुकी थी लीक होने की, तो बीच में से ही अभ्यर्थियों से वो पेपर वापस ले लिया गया था, जिसको लेकर के छात्रों ने वो पेपर जो है देख लिया था पूर्ण रूप से। और छात्रों के जो रिव्यू आए थे उन्होंने बताया था कि ये जो पेपर है ये इजी टाइप का पेपर था और यूपी टीईटी के इतिहास में ये सबसे इजी पेपर के रूप में देखा जा रहा था। अभ्यर्थियों का मानना था कि इस बार यदि ये परीक्षा सही तरीके से हो जाती या एग्जाम्स कैंसिल नहीं होता तो 40 से 45% तक ये जो रिजल्ट है इस बार आपका आता। तो ये जो रिजल्ट है इस बार इसलिए आता क्योंकि ये आसान पेपर बताया जा रहा है। आसान इसलिए भी था क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल हो चुका था, तो अभ्यर्थियों को बाहर आने के बाद यही लगता है कि ये पेपर जो है काफ़ी अच्छा था और इसको मैं आसानी से पास कर सकता था, और फिर इस तरीके से लगता है क्योंकि वो एग्जाम्स आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ मेरा मानना ये था कि आसान तो था लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था कि 40 से 45% तक रिजल्ट आता। कहीं ना कहीं रिजल्ट में बढ़ोतरी तो होती ही निश्चित ही, लेकिन 5 से 10% की होती। दूसरी बात यह है कि एग्जाम्स का जो स्तर है इस बार जो आपका 22 जनवरी को होगा, तो ये जो 22 जनवरी वाला एग्जाम्स है इसको जो है आप इस तरीके से ना लेकर के चलें कि पहले पेपर की तरह आपका जो है आसान पेपर आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें जो है आप जो है पिछले पेपरों का ध्यान रखें और अपना जो लेवल है वो कठिन परीक्षा के हिसाब से तैयार रखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि 1 माह के अंदर यदि आप ये चीज़ें भी कंट्रोल में कर लेते हो, नियंत्रण में कर लेते हो, ठीक तरीके से पढ़ लेते हो, तो आपके 100% जो मार्क्स हैं वो आसानी से आ सकते हैं यदि आपने 15 दिन भी इन चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कर लिया। और शासन की जो मंत्रालय है सूत्रों से खबर है कि उनकी ओर से ये खबर प्रकाशित की जा रही है, या आप ये समझ सकते हैं कि उनकी ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है इस बार होगी 2022 में, वो सबसे बड़ी भर्ती होगी। सबसे बड़ी भर्ती का मतलब ये है कि आप जो है समझ सकते हैं कि सुपर टीईटी का जो एग्जाम्स है उसके अंतर्गत होने वाली जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 72,000 से अधिक पद आपके होंगे, तभी ये क्या कहेगी ये सबसे बड़ी भर्ती कहलाई जाएगी, क्योंकि 68,500 और 69,000 की भर्ती आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उससे ज़्यादा पद होंगे तभी ये बड़ी भर्ती मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं संकेत हैं कि
72,000 से अधिक आपको पद मिलेंगे देखने को इस बार। तो ये जो चांस है ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती इतनी बड़ी भर्ती नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षकों की पूर्ति है वो इस भर्ती के बाद लगभग हो जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से रिटायरमेंट होगा या उस तरीके से आपके जो नए पद सृजित होंगे, क्योंकि विद्यालयों का निर्माण भी सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत हो चुका है, सभी क्षेत्रों के अंतर्गत हो चुका है, तो नए विद्यालयों का निर्माण भी अब नहीं होगा, तो इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये अंतिम चांस है। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, हमारे अनुभव से आधारित एक पुस्तक आप लोगों के लिए तैयारी की गई है, सुपर टैट की ये पुस्तक आप जो है जरूर खरीद लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहां से आप इसको खरीद लें। और इसके साथ यदि आप इसको भी तैयार करते हैं तो यूपी टीईटी का भी एग्जाम्स आपका तैयार हो जाता है उससे, और आपका सुपर टीईटी का एग्जाम्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी किस तरीके का पैटर्न पूछा जाता है आयोग की ओर से। एक महीने में आप उत्तर प्रदेश टीईटी की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो पहले तो मैं आपके सब्जेक्ट वाइज लेता हूं और मेरा मुख्य फोकस जो है प्राइमरी लेवल पर है, क्योंकि भर्ती जो आने वाली है वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, उसी पर आप लोग जो है ज़्यादा फोकस करें। जूनियर वाला आपसे आसानी से हो जाएगा यदि आपने ये कंटेंट भी तैयार कर लिया है प्राइमरी वाला, तो जूनियर वाले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जो कुछ क्वेश्चंस हैं पार्ट होता है 60 क्वेश्चनों का, वो आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहले जो है आप जो है बाल विकास दोनों ही पार्टों में पूछा जाएगा। तो बाल विकास के लिए आप जो हैं ये कुछ मुख्य चीज़ें तैयार कर लें। एक तो आप जो है सभी सिद्धांत जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि सिद्धांतों से ही आपके जो हैं 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, कौन सा सिद्धांत जो है किसके लिए दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, आपने देखा भी होगा पिछले पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। दूसरा जो मेथड है वो है आपका विधिया। विधिया में आप जो है इन सभी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो आपकी जो शिक्षण से जुड़ी हुई विधियां हैं, वो आप परियोजना विधि हो, प्रोजेक्ट विधि हो, या आपकी वैज्ञानिक विधि हो, या लिखने की विधि हो, उस तरीके के जो हैं आप बिल्कुल तैयार कर लें। यहाँ भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित ही आपके आएंगे, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यहाँ से आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुख्य रूप से इसमें फोकस करने वाली है, तो वो है देखिएगा यहाँ पर जो आपका अधिगम का जो स्तर है उसकी जांच करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शारीरिक विकास के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें मुख्य जो फोकस किया गया है वो किया गया है आपकी जो समावेशी शिक्षा है, वहाँ से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो इस पार्ट को आप जो है समावेशी शिक्षा वाले को आप अच्छे तरीके से कर लें। यहाँ भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपका जो है बाल विकास का जो पार्ट है वो लगभग 80% तक कवर हो जाता है। बाकी के 4-5 क्वेश्चंस आपसे जो है साधारण तौर पर पूछे जा सकते हैं कि जिनका आप जो है बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। वो पेडागोगी से रिलेटेड आपके हो सकते हैं या आपके विवेक से संबंधित हो सकते हैं। दूसरा जो पार्ट इसमें पूछा जाता है हिंदी या इंग्लिश या आपकी जो लैंग्वेज है, तो उसमें क्या है कि लैंग्वेज में आपकी पूर्णता होगी ही निश्चित ही। तो आपके से हिंदी जो है 100% पूछी जाएगी। इंग्लिश लो या आप जो है उर्दू लो या आप संस्कृत लो, कोई सी भी लैंग्वेज लो, तो आपने देखा होगा कि इसका जो पेपर्स है वो बिल्कुल आयोग के पिछले पेपरों से मैच करता है। उन्हीं के अनुरूप जो है ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा हो जाता है किसी साल जो है आपका जो है विभक्ति ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, किसी वर्ष जो है आपसे संधि ज़्यादा पूछ ली जाती है, लेकिन पैटर्न आपका लगभग वही रहता है। तो कुछ पिछले पेपरों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपका जो पार्ट है ये आसानी से 20+ क्वेश्चनों पर आपका आसानी से चले जाएगा। लैंग्वेज वाली दोनों पार्टों में 2 लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। तीसरी जो चीज़ है आपकी गणित की है। गणित में आपको जो है यहाँ पर 3 मुख्य चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। एक तो है आपका प्रतिशत और एक है आपका लाभ हानि।
तो लाभ हानि वाला और प्रतिशत वाला जो पार्ट है इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि यहां से आपके 8 से 9 क्वेश्चन निश्चित ही आपके बनेंगे। दूसरा जो पार्ट है आपको जो है रेखा और कोण वाला, ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहां भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस निश्चित ही आपके बनेंगे। अब बात कर लेते हैं अन्य पार्टों की जो गणित में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है आपका सरलीकरण वाला जो पार्ट है, जिसमें आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके भी क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको आसानी से मिलेंगे। और एक और पार्ट की यदि इसमें बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वो है, देखिएगा यहाँ पर आपका जो गणित में पूछा जाता है, तो गणित में साधारण तौर पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो वो आपकी जो है गणना से संबंधित होंगे। तो गणना से संबंधित ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपसे बिल्कुल साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये साधारण क्वेश्चंस आखिरकार बनते कौन से टॉपिक से हैं और कैसे आप इनको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके संख्या पद्धति से आपके आ जाएंगे। संख्या पद्धति के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक्स यदि आप कंप्लीट कर लेते हो, तो यदि इन चारों टॉपिक्स पर भी आप अच्छे तरीके से फोकस कर लेते हो, तो 20+ आपका स्कोर आसानी से गणित में बन जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं लाभ हानि और परसेंटेज, इसी से आपका जो है अन्य टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं, चाहे आपका एवरेज के क्वेश्चन हो या उस तरीके के हो। एवरेज के क्वेश्चन भी आपके 2 आते हैं और इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण में आपसे जो पार्ट पूछा जाएगा उसमें आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो विज्ञान के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चन निश्चित ही होंगे और इसमें भी मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस होंगे बायो के होंगे और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। दूसरा जो होता है वो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। संविधान के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। संविधान के भी आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करंट के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को यदि आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो, उसके बाद जो है आपके विविध के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी आपका 20 से प्लस जो है स्कोर आपका बन सकता है क्वेश्चंस के लेवल से। तो आप जो है इन टॉपिक्स को तैयार कर लें। यदि आपका कुछ सुझाव है तो कमेंट्स में बताइएगा। बुक्स के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।